साचे के गुण गाए, सजन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह। बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी की अजीम अपार बख्शिश। सवेर समय गुरबाणी का प्रसार, गुरबाणी का ये जो सांझ पाउण का समा सानू प्राप्त हो रहा है, वडभागता है। आप दूर दराज घरां थावां ते गुर शब्द नाल जुड़न गोचरे, टैलीविजन राहीं या किसी होर माध्यम राहीं सांझ पा रहे हो, वडभागता है। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत के नाल ही अज का हुक्मनामा भाई साहब ने सानू दोहरा के सरवण करवाया है। नाल ही क्योंकि 6 जून है 1984 के उस साके घल्लूकारे नूं असीं याद कर रहे हाँ, शहीदां नूं नमन कर रहे हाँ। सो अज गुरुद्वारा साहब पूरा दिन प्रोग्राम इस संबंध में चलणगे। हुण गुरु शब्द की व्याख्या ते नाल नाल जो तवारीख का हिस्सा है उहदी बात पावांगे ते गुरु उपदेशां नूं दे सारे समय नूं संभालदियां होइयां, उहनूं देखदियां होइयां गुरु शब्द की बात नाल नाल चलेगी। आओ आसीस मुजब फतेह बुलाउणी, मन बिरतियां एकाग्र करिए, सुरत्याब होइए। सब प्रेम वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का यह गुरु उपदेश राग सोरठ की रचना है। महला पंजवां। गुरु अर्जन पातशाह जी नानक जोत का पंजवां जामा, पंचम नानक, इस बचन उचरित कर रहे हैं। बचन की विवेचना व्याख्यान रहाव के पते तो प्रारंभ कर रहे हाँ। साहब जिक्र करते हैं, संतो राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर ध्याइए, अनदिन सुकृत करिए। रहा संतो राम नाम निस्तरिय। गुरु अर्जन साहब ही ने जिन्हों ने धर्म को परिभाषित करदियां ये बचन लिखे कि सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। दुनिया ते धर्मां की लड़ाई है, तो सारी धर्मां की लड़ाई दे विच हर बंदा अपने बिलीव सिस्टम नूं, अपनियां ट्रडिशनस नूं, अपनियां जो रवो रवायतां नूं प्राप्त होईयां ने उन्हां नूं लै के बड़ा प्राउडी फील करदा है। ते नाल ही उस प्राइड दे विच ही दूजियां नूं निवाउणा, दूजियां नूं छुटियाउणा, दूजियां नूं घट करके जानना, ये चलदा है। इस तरीके नाल गुरु साहब ने जो मानवता के कल्याण हित धरती ते एक नवा
शिराजा, एक नवा जीवन जाच का पूरा बेड़ा बनिया, नवे मनुख की घाट खड़ी। उदित साहब ने बयान किया, दुनिया के लोगों, धर्म दे किसी रवो रवायत, किसी स्कूल ऑफ थॉट, किसी आइडियोलॉजी कितों आ रहे हो? आ एक यूनीवर्सल, एक ब्रह्मंडी सच आ। अपने विश्वासां नूं इहदे नाल मैच करके देखो। जे तुहाडा विश्वास, जे तुहाडी एक्सरसाइज ऑफ वर्शिप और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन इस लैवल ते है, इफ इट्स कमिंग ऑन दिस लैवल वेयर गुरु अर्जन साहब इज डिफाइनिंग इट, महाराज बयान करते, सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, श्रेष्ठता जिहड़ी जिहड़ा सुपीरियर लैवल आ, उन्होंने एक्चुअली उहदा थ्रैशहोल्ड की है? हर को नाम जप, रब की होंद सब विच वेखी जाए, सब विच बैठे हुए रब नूं मानिया एहसासिया जाए। हुण जदों ये बात असीं कर रहे हैं, सब विच रब की जोत वेखी जाए, मनुखां दे नाल वितकरा ना करे, धक्का ना करे, जुल्म ना करे, जालम ना बने। ये तां ही हो पाएगा जे हर को नाम जप, हरि का नाम जपांगे। नाम का मतलब ही है जिहड़ी होंद, जिहड़ी वो डिवाइन पावर एग्जिस्ट करती है, असीं उहदी एग्जिस्टेंस नूं मन सकीए, समझ सकीए, अपना सकीए, ये नाम है। इस नाम ते नामी दे संकल्प की बात करते हुए गुरु महाराज के वरसाए हुए सिख गुरु साहब लगातार इस मुहाज नूं अगे चलाउंदे ने। जदों असीं जून 1984 की गल भी करते हैं, तो गल की हुई है? राजसी निज़ाम वक़्त के हुक्मरान जिहड़े सब उस लैवल ते जो उन्हां दा रोल बनता सीगा, they didn't play their role properly. Otherwise जिन्हां ने उस नेशन नूं बिल्ड करने वास्ते सब तो वध कुर्बानियां कीतियां, गुरु अर्जन साहब तो ही बात कर लईए शुरू। जामे शहादत पीता गुरु अर्जन साहब ने, शहीदां दे सिरताज बने, तत्तियां तवियां ते बैठे, देगां च उबले, मतलब तत्ता रेता सिर विच पवाया, कादे वास्ते? मनुखता के कल्याण वास्ते। अदरवाइज तवारीख पढ़ते हैं, हिस्टरी में जो असीं गोखते हैं तो पता लगता है गुरु अर्जन साहब ने तो सेफ पैसेज दे रहे थे कि यू कैन लिव योर लाइफ, लग्जरीयस लाइफ, लाइफ विद ईच एंड एवरी एक्चुअली यू कैन से जिहड़ी उहदे च जो तुहानूं चाहीदा हैगा जीवन जीण दीयां सुविधावां दे नाल, मतलब उहदे विच जिहड़ी किसी किस्म की भी प्रिविलेज तुसीं चाह रहे हो, वी विल प्रोवाइड यू। गुरु अर्जन साहब लोक मुहाज, लोक कल्याण ते उस रब्बी बाणी के उपदेशों नूं लोकां दे कल्याण हित सदैव काली स्थापित करन नूं गोचरे कुर्बानी का राह स्वीकार कर लेंगे। फिर ही लगातार उस लीह के उत्ते बात चल रही है, मगर जिमें जिमें वक्त अगे बतीत होया, जिमें आप देखोगे एक बड़ा गंदला कारज आ, असल समस्यावां तो, मुश्किलों तो, तकलीफां तो, असल चीज़ों तो लोगों का ध्यान वटाउण वास्ते किते दूजे पासे उन्होंने लै जाना, जिहड़ी संप्रदायिकता आ, कट्टरता आ, ये सब चीज़ों की बात हो रही है, जिहदे च कुछ धर्म दे या कुछ खास फिरके दे, कुछ खास लोगों नूं उस लैवल ते इकट्ठा करके, उस लैवल ते उन्होंने जोड़ के ते राजसी ताकत हथिया के ते फिर एक वड्डी मनुखता का कांड किया जाए, वड्डी मनुखता का कांड किया जाए। एक बिल्कुल अस्वीकार्य सी, अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य रहेगा। गुरु बाबा जी ने
ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦੀ, ਜਨ ਜਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਉਸ ਹਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਸ one is capable to see, to experience, to recognize Almighty everywhere, each and every individual. How can that one can understand, yes, I'm able to experience that Akal Purukh Vaheguru, that oneness. Maharaj is saying, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਾਧ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਨੋਨ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਇਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੁੱਕੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ? ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠਾਹਰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਆ, ਰੋਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤੇ ਸਭ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣ ਆਇਓ ਰੂਹੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਸਤਰੀਐ, ਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਅਮੂੜਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਰੈਂਚ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰੀ। ਉਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉੱਭਰੀਆਂ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਕੋਈ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਣ ਗਈ, ਡਨ ਨਾ, ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਨਾ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਮੁਬਾਲਿਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਪੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੈਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਐਂਡ ਵੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਔਨ ਇਟ।
वी फील एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। हुण आ जिहड़ी चीज़ आ ये की है, गलतियां हुईयां, गलतियां तो बाद उहदा सुधार, ये सब यही है संसार दे विच नियम है पक्के तौर पर। जे असीं उस खिते दे विच इस ढंग नाल देखदे हैगे हां ते जो कुछ होया उस सारे दे बाबत सॉरी ते प्रॉपर फील होए। उस गुस्ताखी लई जो तोपां टैंकां दे नाल दरबार साहब ढाया, सब चीज़ां आखिरकार पर वो होया है कि वो जख्म रिस रहे, अजे भी रिस रहे, अजे भी रिस रहे सारे रूप दे विच। सो निस्तरीय अज्ञानता, अमूढ़ता, कदी अज्ञानता से इस गल दी कि असी प्रेस करके मार के दबा के, कदी एवें भी होया आ। मनुखा दी दुनिया दे विच ब्लैक कम्यूनिटी दे नाल अमेरिका दे अंदर लगातार वरियां तो वरे धक्का हुंदा गया, हुंदा गया, हुंदा गया। अखीर रीसेंटली जिहड़ी है मिनीएपोलिस दे विच जिहड़ी वो घटना वापरी जॉर्ज वाली, उस तो बाद एकदम वो चीज़ जिहड़ी है भ्रष्ट हो गई। हुण हालत यह है कि साडे इत्थे भी बड़े बड़े डैमोस्ट्रेशन होए। कल मुल्क दे मुखी ने उन्हां दे नाल नी डाउन करके भाव गोडा लफा के थले गैस्चर लिया, यस असी उन्हां डैमोस्ट्रेशन दे नाल खड़े हाँ, असी उन्हां दे नाल खड़े हाँ जिहड़े लोग ये मंग कर रहे ने भाई जिहड़ी खास करके रंग दे आधार दे उत्ते वितकरेबाजी हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दैट इज अनएक्सैप्टेबल। ये है निस्तरीय हनेरा ना ढोना सारी उम्र, भावें वो इगनोरेंस के लैवल ते भावें इनोसेंट होने के लैवल ते, दोवां चों बाहर आ जाना। मनुख अपना ते दूजियां दा कल्याण किसी ज्ञान विचों कर सकता है, समझ विचों कर सकता है, ते समझ ही बंदे नूं सुख देंदी है। बाणे दा बचन है, अंधकार सुख कबू ना सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। भावें राजा है ते भावें रंक आ, अज्ञानता अमूढ़ता दे विच कदी किसी नूं खुशी ना मिली, सुख ना मिलिया। राम नाम निस्तरीय, अपने आप नूं एजुकेट करो, अपने आप नूं तालीम आफता करो। ते तालीम आफता सिर्फ इस करके नहीं कि साडे कोल असी साधन चंगे कमा सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं उस तालीम की मदद दे नाल ना, बल्कि उस तालीम की मदद नाल असी अपने ते दूजियां दी जिंदगी नूं बैटर कर सकते हैं, उहदे विच सुख सकून लिया सकते हैं, उहदे विच आसानियां लिया सकते हैं, उहदे विच चढ़दी कला का संकल्प लिया सकते हैं। यह है राम नाम निस्तरीय। सब कहंदे ओ मनुख तू प्रभु की हस्ती नूं मनन वाला समझन वाला बन, ते मनन समझन वास्ते उस गुरग्यान नाम आभा नूं अपने जीवन में थां दे, जिहड़ा तेरे जीवन नूं रोशना दे, लाइटेड कर दे, तेन समझ दे, सोझी दे। संतो राम नाम निस्तरीय, उठत बैठत हर हर त्याईय, अन दिन सुकृत करिए। उठत बैठत हर हर त्याईय, उठद्या बहिंद्या हरी बल ध्यान लैके जाना। हुण उठत बैठत ये जिहदी इंटरप्रटेशन चले जाइए तो बड़ा वास्ट एक सबजैक्ट बन जाता है। उठत बैठत जिहड़ी साडी समुची जीवन जीण दा सारा ढंग तरीका आ, our living style, or you can say our way of life. Whatever we do, we reflect few kind of actually ideologies from our behaviors. जो भी करते हैं साडा विहार किसी चीज़ नूं उहनूं जिहड़ा हैगा प्रकाशित करता है, उहदी आभा मंडित करता है। जे हुण साडा उठना बैठना विचरना विहार करना ये सब चीज़ां जिहड़ियां ने ये किसी गलत चीज़ नूं रिफ्लैक्ट कर रही हैं। आप देखोगे कोविड-19 विचों भी लंघ रहे हैं असीं, साडा मनुखां दा इन जनरल जिहड़ा रहन सहन है ये सारा रिफ्लैक्ट करता है कि असी किसी वायरस नूं किसी बीमारी नूं आमद दे रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली तो कुछ ना कुछ एरर होया इहो जिहा, वो भावें बैट मार्केट स्नेक मार्केट विच सीगा किसी तरीके दे नाल,
फिर कल्ला ही नहीं, जे एक जगह ते फैलिया तो उस तो बाद दूसरा तीसरा करद्या करद्या मुल्क मुल्खईए च फैल गया। तो ये है नहीं किसी जानवर ने, किसी पशु ने, किसी पंछी ने लिया के देता, मनुख ने मनुखा ये चीज़ दी तो अजे भी दे रहे हैं। जोड़ा स्प्रैड हो रहा है एक्चुअल लैवल ते एज ए ह्यूमन बीइंग वी होस्ट, वी प्रोवाइड काइंड ऑफ जोड़ा है असी उन्होंने एक तरह का स्पेस प्रोवाइड करते हैं उस वायरस में। फिर कला स्पेस प्रोवाइड नहीं करते, वी प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन, वी प्रोवाइड एक्चुअली वो स्प्रैड होने का असी उन्होंने जोड़ा है राह भी प्रोवाइड करते हैं। सो इत्थे जाके एहसास होता है कि साडा उठना बैठना रहना सौना। मैं न्यूजीलैंड बारे देख रहा सीगा, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा सीगा कि दे आर द फर्स्ट वन हू कंप्लीटली कम आउट ऑफ कोविड-19 प्रॉब्लम। इस तो बाहर पूरी तरह आ गए। तो उहदे विच जिहड़ा खास करके स्लोगन काम किया जी उसने प्राइम मिनिस्टर सीगी, वो कहंदी कि शो सम काइंडनेस, दयालता का इजहार करो। भाव ये लड़ाई नहीं, ये तरसिया अपने उत्ते दूजियां उत्ते। तुसी एक मनुख बनना है, पूरे पूरे मनुख बनोगे, पूरे मनुख कदर करते हैं एक दूजे की, केयर करते हैं एक दूजे की, एक दूजे के दुख सुख के भाईवाल होंदे ने। तुसी हर एक दे दुख दर्द नूं समझो तो ये महसूस करो कि सारे दुख दर्द दे विच मेरा रोल की है। जे मेरा रोल ये बनता आ कि मैं अपने आप नूं बाहर किसी बीमारी के स्प्रैड होने दे विच हिस्सेदार नहीं बनाउणा, उहदे नाल तुसी वाकई च प्रॉपर रोल प्ले करोगे। जिथे आइसोलेशन का रोल बनता वो करोगे। जे किते कोई किसी किस्म की तुहानूं लग रहा है कोई शिकवा शिकायत इस किस्म का लग रहा है कि कुछ होएगी गड़बड़ मेरे अंदर या मैं कुछ फैला सकता हाँ, उत्थे प्रॉपर अथॉरिटीज़ के नाल जिहड़ा है अपने आप को अंगेज करके चलो, ट्रैक करन दिओ उन्होंने कित्थे कित्थे गए हो, किवें किवें फैल सक, उस सारे ते रोकण विच मदद करो। ये जिहड़ी काइंडनेस आ, ये जिहड़ा तुहाडा मनुखता के प्रति स्नेह प्यार आ, ये कंपैशन आ, ये तुहानूं इस अलामत तो बाहर कढ देगा। तो वाकई च बात हुई है। उठत बैठत ये है, तुहाडा रहना सहना हर चीज़ मैटर करती है, एवरीथिंग मैटरस। जो भी असी जीवन विहार जीवन लगे हैं सब चीज़ों के नाल अपने आप को लैके चलते हैं। गुरु बाबा जी ने कहा हर चीज़ का सुधार करो, हर चीज़ उत्ते ध्यान दो। तो मुक्ति गल है अनदिन सुकृत। देखो कृत कार नूं कहा जाता है, वैसे बचन जे असीं कार वाले पासे देखते हैं, कार्यशीलता जिउण वास्ते धरती के उत्ते सानू एफर्ट पाउणी पैंदी है, यतन करना पैंदा है, एक्ट करना पैंदा है। दैट इज कार कृत। कार है, फिर उपकार है, फिर परोपकार है। कृत है, कुकृत है, सुकृत है। अनदिन सुकृत करिए। देखो पशु पंछी परिंदे एक कार कर रहे हैं, कारज लगे हुए, कीट मकोड़ हर सब नूं कुदरत ने कारज चलाया है। उन्हां दा कारज कुदरत ने तय किया है। इस करके पशु पंछी परिंदे जानवरों की दुनिया च ना उत्थे सुकृत हो सकती ना कुकृत हो सकती है, क्योंकि क्राइटेरिया बचा है बिल्कुल उस रूप दे विच। तुसीं देखोगे गावां मझां बकरियां भेडां इन्हां दा काम की है, घाह खाना। इन्हां दा मतलब उस तरीके नाल जो घाह फूस वगैरह खाना खाणगे, खा के उहदे चों कुछ दुध प्रोड्यूस करनगे तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा उसे घाह फूस की खाद बना के, जिन्होंने तुसीं कह लो कि मैन्यूर जिहड़ा है, रूढ़ी जिहड़ी है वो बना के कुदरत नूं दित्ती जाएगी, जिहड़ी बाद विच कंपोस्ट हो के मिट्टी नूं फर्टाइल करेगी, ताकि होर इकोसिस्टम है ना सारा उहदे चों योगदान कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कृत्य कार्य पंछियां दे दाने चुगने, फिर जिहड़ी है उस दाणियां दी खाद बना के वापस फिर दोबारा मदर नेचर नूं देनी। एक साइकिल है पूरा पूरा कृत्य कार्य। ये सारा पशु पंछी जानवर जनौर कीट मकोड़ सब कर रहा है। बंदा अपने वास्ते रोजगार पैदा करता है, रोजगार कमाउंदा है, खांदा है पींदा है, ये पशु पंछी भी कर रहे हैं। कार्य इस कृत विच सारी सारी कुदरत लगी है, बंदे तू ही लगा है, कोई वड्डी गल नहीं। वड्डी गल कदों बनेगी? एक ते
तेरे च पॉसीबिलिटी है, तू कृत की थां ते कुकृत कर सकता है। बंदे हैगे ने अपनी जेब भरन वास्ते आले दुआले नूं खोरा ला देना। मैं जो हुणे बात कर रहा सीगा, जून 1984 नूं असीं देखदे हैगे आ, कुछ लोगों ने राजसी गद्दियां ते बैठण वास्ते समुचे उस भारती खिते दे विच सिखां नूं किवें प्रेजेंट किया, जिवें बड़े बड़े एंटी नैशनल्स हैगे ने, ये नुकसान कर रहे ने, इस तरीके नाल रौला पै रहा चार छपेरे। हकीकत ये अज भी हैगे ने सिख दुनिया भर दे विच ने, जगह जगह दे विच की रोल प्ले कर रहे हैं अपना। देखो ना, तुसी वड्डे लैवल ते एक पूरी दी पूरी कम्यूनिटी नूं तुसी जिहड़ा हैगा एक ब्रश लैके पेंट कर रहे हो सारे का सारा, भी ये जिहड़ा इस तरीके नाल ये की है, ये कुकृत्य ये है कि एक छोटी जी मिनोरिटी, विजिबल मिनोरिटी नूं उस तरीके नाल प्रेजेंट करके एक वड्डे हिस्से नूं खुश करके जो वोटां दा सारा सिस्टम है उहदे विच अपने आप नूं लिजा के ते गद्दियां प्राप्त कर लिया जाण। कुकृत्य। सुकृत करो, काम करो मनुखता दे कल्याण दे, काम करो इकोनॉमी नूं वड्डे लैवल ते ले जाण दे, काम करो वधिया इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने वास्ते, काम करो लोक कल्याण हित। अपने आप ये सुकृत्य, ये हो नहीं रही कुकृत, ये वाजिब नहीं गा। गुरु साहब कहेंगे हर लैवल ते चीज है, हर जगह ते चीज टुकदी है, हर एक मनुख वास्ते। मनुख है वो अपनी मेहनत बेचे, मुशक्कत बेचे, अपना पसीना बेचे, अपनी लियाकत बेचे, उहदे इवज विच सरमाया कमाए, अपने अपने परिवार नूं पाले, लोड़ां थोड़ा पूरियां करे। बहुत वधिया चीज आ, एक कृत्य आ। पर सच्चाई ये है, बंदा पसीना बेचण दी बजाए, मेहनत बेचण दी बजाए, लियाकत दे जरिए, लियाकत दे इवज वजों कमाण दी बजाए जमीर फरोश हो जाए, जमीर बेचे, अपने जिहड़ा हैगा विवेक नूं बेच दे, बंदा झूठ बोले, बेईमान हो जाए, ईमान वेच देवे, ये कुकृत्य। इहदे नाल इंसान नूं सुख ना मिलेगा, शांति ना मिलेगी, उहदा कल्याण ना होएगा। वो जीवन दे उस जिहड़ियां एक्चुअल लैवल ते ह्यूमैनिटी पॉसिबिलिटीज पईयां ने उन्हां नूं इंजॉय ना कर सकेगा। महाराज ने कहा तू कल्ली कृत नहीं करनी, सुकृत करनी है। सुकृत की है? मेहनत कर, मुशक्कत कर, मेहनत मुशक्कत नाल अपना परिवार, अपना आपा पाल। पर जिहड़े अपने आपे च आउंदे भी नहीं, उन्हां दे भले हित भी अग्रसर हो, एक्सट्रा माइल जाके, एक्सट्रा एफर्ट पा के उन्हां दी बांह फड़। जे कोई तेरा बुरा भी करदा उहदा भी भला कर। यह है बुरे दा भला कर, गुस्सा मन इस पासे लग। जीवन ये है सुकृत, अनदिन सुकृत करिए। महाराज कहंदे हे मनुख जी, तुसीं ये काम करने वास्ते धरती ते आए हो, ये काम शोभदा है तुहानूं, ये काम जचदा है तुहाडे नाल। जे तुसीं ये काम छड्ड के किसी होर काम च लगोगे, जचदा नहीं तुहानूं, वो मनुख होने के नाते तुहानूं शोभदा नहीं। इत्थे गुरु साहब ने कहा अनदिन सुकृत करिए। शुरुआती पद आया, गुरु पूरे कृपा तारी, प्रभ पूरी लोच हमारी। मेरे गुरु ने मेरे ते तरस किया, कृपा कर देती, तो कृपा दे सदका प्रभ पूरी लोच, लोचा, विशेस और डिजायर्स। We are all living our lives to fulfill our wishes only. That is only actually main force we have to live in this world. Sometimes people use it. If you are not able to dream your life, you're not able to have some wishes in your life, that means you're dead. ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤੀ ਤੋਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਚਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ ਆ, ਉਹੀ ਬੜੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਚਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਸੀਗਾ, ਸਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਹੈ, ਮੈਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਾਤ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ, ਰਾਵਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੀ ਗੰਦਲਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਾਵਾਂ, ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡ ਵੀ ਸੀ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਦਲਨੇ ਨੇ, ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬੀਜ ਬਦਲੋ। ਬੀਜ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਫਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ। ਆਮ ਏਬਲ ਟੂ ਫਿਲਟਰ ਮਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਾਟ ਪਰਸੀਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। So due to that activity, I'm able to do proper ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ। ਉਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖ ਪਾਏ, ਉਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਆ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾ ਆ। ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਲੈਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵਾਕ ਔਨ ਇਟ, ਬਟ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਸਟੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, then you need more energy to ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, to climb on that path। ਧਰਮ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੋਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸਿਸ ਬਣਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, TV ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਔਨ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਫੀਲਿੰਗ ਬੋਰਡਮ ਐਟ ਆਲ। ਬਟ ਵੰਸ we want to educate them, we want to make their life some kind of actually ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਖਿਆਈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖਨਾ ਸੇ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਇ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਪ
ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਆਖੀ। ਆਓ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੀਏ ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਕਲ ਤਾਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਪਏ ਪਵਿੱਤਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਤ ਸਾਖੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਰਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਰਡਲ ਸੀਗੇ, ਬਿਘਨ ਅਸਲ 'ਚ ਹਰਡਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ be a good person, but what is stopping me to be a good person, to becoming actually a good human being? My own habits, my own actually bad thoughts. So when Guru give us some kind of grace, some kind of blessing, then those hurdles cannot stop us toward our real progress, spiritual progress. Maharaj is saying ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਰੋਕ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨਿਰੜਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਸਭ ਪਾਪ ਖੋ ਗਏ, ਸਭ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਖ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਜੂਨ 1984 ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਕ ਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਬਲਕਿ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਬਾਤ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫਰਕ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ